सो मच। आपने 2 दिन हमें पूरी मतलब शांति से और शांतिपूर्वक सुना, हम लोगों को झेला। मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए ना एक जोरदार ताली बजाइए। एक जोरदार ताली ना मेरी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सर के लिए जोरदार। जोरदार ताली खड़े होकर बजाओ ग्रेट सर के लिए जिन्होंने थैंक यू सो मच। और मैं सच बताता हूँ, मेरा भी विजन आज ही क्लियर हुआ है। मेरा भी विजन आज ही क्लियर हुआ है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इससे पहले जिस कंपनी में मैंने काम किया है वो जानी मानी कंपनी अच्छी है, और मैंने जिस दिन से फॉर्म भरा था मैं उससे पहले RCF में नौकरी करता था, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। मैंने ITI डिप्लोमा होल्डर हूँ मैं, और मैंने अंदाजा लगाया जब मैं कहा यार होल्डर मतलब हमारे तो जो लट्टू लगाते हैं उसके नीचे होल्डर होता है। तो मैं डिप्लोमा होल्डर था, और मैं RCF में जब डिप्लोमा होल्डर था ना तो होल्डर की तरह लटक रहा था। तो मेरे को लगा यार इतने कम पैसा में 7700 रुपया में तो होल्डर ही बन रहा है, 70 नीचे लट्टू लटक रहा है। क्योंकि लट्टू उसी टाइम मेरी नई नई शादी हुई थी, अच्छी ब्यूटीफुल वाइफ आई थी, और मैं तो ब्लैक कोबरा था कसम से। एक तो पूरा दिन मैं कहा इतनी हसीना प्यारी सी बाइक को छोड़ के पूरा दिन होल्डर की तरह कंपनी में करना पड़ता है। और कुछ समय के बाद मेरी वाइफ की नानी जी है वो नौकरी पे थी, उसने बोला बेटा मिलने खातर आ जाओ। मैं मिल तो आऊँगा, मैं कोई बस स्टैंड पर दोनों बंद निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दिक्कत ये थी उस उम्र मेरे में ना, जैसे मैंने कल गैप नहीं बताया था, उस उम्र मेरे में भी गैप ये था, वो गौ माता दिखती है, मैं काटड़ा दिखता हूँ। ये भी गैप था। मैंने क्या काम करा, तो मैंने बाद में बोला तेरी जो फेयर लवली आती ना आधी आधी बांट के लगावांगे, साथ में खावांगे। तो जाके थोड़ा अच्छा। तो मेरी आत्मा कब दुखी कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए। नई शादी हुई थी, मैं मेरी वाइफ को लेके चला गया मैं एक शॉपिंग मॉल में। तो मैं बोला आजा यार डार्लिंग तेरे पास शॉपिंग करा के लेके आता हूँ। बोली मेरे पास सब कुछ है। बोला कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बोला नेल पॉलिश होती ना नाखून वाली, ये दिला लिया। उसने गई वो लेके ना 4 ली उसने, और 4 ली सर जी कसम से वो दिन जिंदगी में शायद मैं पूरी लाइफ ना भूलूंगा। उसने 4 ली, और जैसे मैं बोला चौधरी बन के ना अपने आप में, मैं कहा जी मैडम कितने पैसे हो गए। वो बोली जी 1000। मैं कहा जी 1000? आप मानोगे नहीं मेरा ना गला सूख गया जिस आदमी ने शादी में 350 के जूते पैर के पत्नी करा लिया यार, अब उसकी वाइफ उसने भी चारी ने कोई मेरा 10 बात करके 1000 रुपया किया। तो मैं उसके आगे कान में बोलिया पगली 10-10 की 20-30 ले ले। फिर 4 ना ले भाई। अंदर एक कसम खाई कि सदन सारा कुछ भी हो जाए, तुझे कोई भी काम मिल जाए ना तो मैं बस करूंगा, पक्का को बड़ा काम करूंगा। अब एक वो जब मेरे को नौकरी लग रही थी, वो मेरे को ना रोज I-20 गाड़ी में लेके जाता। वो एक बार मेरी पता नहीं भाषा ही ऐसी कि वो उसको लगता था, वो बोलता सजन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं कहा जी हरियाणा का आदमी मेरे को बनाना छोड़ दे। मैं आप तो मैंने गाड़ी में लेके जाओ 7700 रुपये दे और ऊपर से बड़ा आदमी बनूंगा। मैं कहा मैंने बेरा बड़ा आदमी बनूंगा, आपका नीचा बनूंगा। मैं कोई अच्छी बात बताऊँ, मैंने तो बड़ा आदमी बढ़ा। पता नहीं कुदरती जब कॉल आया मेरे नानस का, उसने बुलाया बस स्टैंड पे। बड़ा अच्छा इंसान है, मैं तो धरती पे उसको देवता ही मानता हूँ। सर आइए, और नई शादी हुई तो सर जैसे चॉकलेट ही है ना सर की तरह मेरी वाइफ। वो सर भी जो है ना मेरे सीनियर थे, वो भी सर की तरह बिल्कुल हैंडसम, बिल्कुल चार्मिंग पर्सन। नरेंद्र सिंह नाम का रिवाड़ी से है। तो उसने आगे बोला सर एक दिन आइए संडे के दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम आओगे, आप करोड़पति बनोगे, ये बनोगे। मेरा ध्यान उसकी तरफ का, मेरी वाइफ की आंखों में ज्यादा। मैं कहा क्यों मेरे को मोटिवेट कर रहा है या इधर मोटिवेट कर रहा है। तो मैं बोला उसका हाथ पकड़ के टेंशन मत लेना, शेर तेरे हाथ में खड़ा मारूंगा नहीं तो पैड दूंगा। तो मुझे नहीं पता था कि उसकी बातें बनेंगी। तो जाट धर्मशाला में बुलाया, और बुलाने के बाद देखा जब वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। एक छोटा लड़का, वैसे भी वो भगवान ही मेरे नाम का, इतना सा कद हो गया मेरे सर का। ग्रेट गुरु जी है, उसके लिए जोरदार ताली बजाओ। चंद्रिया
छोटा सा सर वो यूं कूद रहा था, मैं कमाता हूँ 35,000 रुपये, मैं कमाता हूँ 35,000 रुपये। मैंने सोचा यार एक बच्चा सा 35,000 रुपये कमा रहा है, तू कम से कम भी 22-23 साल लगा है, तू 7700 रुपये कमा रहा है। तो मैं उसकी बुलाया, मैं कहा पैसा बुरा, मैं कहा यार थोड़ा सा तो है, 35,000 रुपये कमाओ किस तरह है भाई मेरे पास। तो मैं तो अपनी कॉमन सेंस, गाँव के आदमी थे, हमने थोड़ी ना बेरा छोटा बड़ा तो पैसे को नहीं आते, पैसे तो काबिलियत से आते हैं। हम मैंने क्या, मेरे तो गांव का आदमी, तो मुझे तो ये बताएगा पैसे कमाने के लिए खड्डे खोदे और भूरो खदो और भूरो, यही आओ था हमने। तो मुझे थोड़ी ना पता कि भाई ऐसे पैसे आते हैं। मतलब उनसे चक्कर में था, घर वाले जब पैसे कमाने की बात होया करती तो खाल समारिया वो 4 किलिया की 350 रुपये पड़ जाओ, दूसरे चौधरी थे अपने आप में। तो मैं तो सोचा वही है, तो आगे बताया ऐसे से। मैं भगवान कसम खाता हूँ, उस दिन फॉर्म भरा था और मैंने 7 साल तक आँख नहीं खोली, 6.5 साल तक पूरी लगी होगी। मुझे ये नहीं पता, मेरी वाइफ बेचारी आई थी ना, वो उस दिन तक जब तक फॉर्म नहीं भरा था उस दिन तक पता था मेरी वाइफ है। उसके बाद 2020-19 तक मुझे ये नहीं पता, मेरा 2 लड़कियां भी होगी और मेरा सच में मुझे पता ही नहीं लगा कब में भी 2 प्रोडक्ट लॉन्च हो गए। ये कुछ ही नहीं समझ में आ रहा था मेरा, मुझे सिर्फ एक ही चीज। और अब जब फ्यूचर मेकर एक कंपनी आई थी, वो नाम तो उसका फ्यूचर मेकर था, हमारा सारा बर्बाद कर दिया। मेरी टीम में 6 लोगों को कार दिला रखी थी, 7वीं मेरे पास थी, ना तो उनकी बची ना मेरी बची। हम सारे बराबर हो गए। और सबसे बड़ा दर्द क्या हुआ, अब जो परेशानी आई तो मैंने बोला सर को कि सर आपने इतनी बड़ी परेशानी है, और भी अच्छा काम कर दिया, वैसे ग्रेट आदमी हुए, वैसे ग्रेट रहे हुए। जो 15, 20, 25 हज़ार रुपये मेरे पास आते थे, उनका भी उसने सही जुगाड़ कर दिया। मेरे 20 लोग, जहाँ से मेरे पैसे 20 लोग पाड़ के किसी और के डाउन में लगे थे, वेरी गुड में था। अब बाबा जी जब मैं 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये महीना कमाता था, 20-25 बच रहे थे, फ्यूचर मेकर तो ले गई थी कि मैं 70-80 हज़ार, तो उसने घटा दी थी, 20-22 आओ थे वे, उसने उठा के 15-20 लोग 0 पे कर दिया। और मेरी जो बड़ी लड़की ना वो अपंग है, और मैंने कसम से मेरी लड़की को ना मैंने 5 साल तक देखा नहीं, वो लंगड़ी होगी, वो पैरों से चलती भी है। और मैंने फिर जिंदगी लगा रखी थी, मैं इतना नेगेटिव था कि मैंने मेरा भाई है, उसका पिछले 1.5 साल होगी, उसी टाइम तो कोरोना आ गया, उसी टाइम उसका हाथ टूट गया। वो उसका एक आदमी था, वो अभी ठीक नहीं है। मेरी लड़की है, वो चल नहीं पाती बड़ी वाली, मेरे को लगा मैं 3 बार फांसी खाने की सोची, घर में सोचा नहीं सदन छीना कैसे करके। धन्यवाद सर का, सर का कॉल आया एक बार, बोला टाइगर मैं एक लबरों का काम करता हूँ, तो सर ने बोला तो कुछ इससे कर ले। सर ने मेरे पास 2-3 बार लबरों के डब्बे भेजे, मैंने बेच के अपना घर चलाना स्टार्ट कराया। और मैं मेरी माँ को ये बोल के आया था कि मैं 4 साल में कामयाब हो गया जाऊँगा, गाँव में नाम रोशन कराऊंगा। ऐसा नहीं मैंने काम नहीं करा, मैंने 3 साल में मैंने पूरी 2.5 साल हो गई, तब से मैं टाटा की क्या को गाड़ी में आ गया था, बढ़िया तरीके से बढ़िया लाइफ चल गई थी। बाद में जब मैंने जरूरत पड़ी तो किसी ने सहारा नहीं दिया। मैंने हर आदमी से, योगेश यादव से लेकर रामकृष्ण यादव, चंद्र यादव, पवन सिंह, नरेंद्र सिंह, सब लोगों को बोला सर ज़्यादा नहीं, मेरा इतना सब जुगाड़ कर दो कि मैं 20-25 हज़ार रुपये महीना ताकि मेरा घर चल जाए। किसी ने साथ नहीं दिया। बार बार इस साइड में मेरी माँ को बोला जिस दिन भी तेरा बेटा होगा ना सक्सेस हो गया होगा, कपन में पेट क्या होगा, मैं फौजी की तरह कमिटमेंट करके आ गया। 8 साल से मैं इस हाल में रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं पिछली 2-2.5 साल जो भी है वहाँ इतना अच्छी ये बात है, मैं कोरोना को गॉड मानता हूँ कि उस कोरोना ने ना पिछली 1.5 साल मैंने अपनी फैमिली के साथ बिता रही हूँ। ये बढ़िया बात हुई। बस मुझे यही नहीं पता था कि मेरा फैमिली भी है। 1.5 साल से मुझे मेरा जो बच्चा है, लड़का है मेरा 1.5 साल का, वो मेरे हाथों में पड़ रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं भी आदमी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता था। मैं लॉजिकली सर को भी समझाता हूँ, मैं सर जी आप उस तरीके से वहाँ पर मोटिवेट करे गए थे, बताया गया ना जैसे पाकिस्तानियों का, और मैं उनका उदाहरण लेता हूँ। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, लोगों को इस तरीके से समझाया जाता है कि आप लोग है ना, पाकिस्तान में बताया जाता है कि आप लोग कहीं पर जाके भारत में बम फोड़ दो, आपकी फैमिली को हम ना 20 लाख रुपए दे देंगे, कुछ भी तो हम तुम्हारी फैमिली को सिक्योर कर देंगे। हम जिस कंपनी में तो वहाँ पर ये बताएगा तो खुद सिक्योर आ जा, चाहे पूरी फैमिली फांसी खा जाए। होता कि नहीं होता?
क्योंकि मेरे पास मैं 15-20 लाख कमाए, 22 लाख रुपए कमाए टोटल, तब भी मेरे पास 15 लाख का कर्जा चढ़ गया। क्योंकि जितने पैसे आते थे उसमें तो 70,000 की, 80,000 की, 1 लाख की डायमंड फंक्शन की टिकट खरीदवा देते थे, 20 की टिकट खरीदवा देते, दिशा में लोगों को भिजवा देते थे मेरे से। और मैं थोड़ा इंसान, जैसे सर ने बोला था, आध्यात्मिक किस्म का हूँ, मैं जुड़ा हूँ। क्योंकि मेरे सामने मेरा बाप तड़प तड़प के मर गया था। मैं चाहता था कि पैसे की वजह से कोई आदमी ना, मेरे पैसों से मैंने लोगों को मतलब मोटरसाइकिल ले, उनको कोट पैंट, 20-20 लोगों को कोट पैंट सिलवाना, बहुत सारे लोगों की 4-5 लोग मेरे साथ में थे, मैंने 5-6 लाख रुपये उन पर लगाए और उन्होंने भी जमा कोट डाल करके मेरे यूं मारी, वेरी गुड में कहा। तो मैं अब जाके ना मेरी वाइफ से बोला, देखा आपने कभी किसी से कुछ नहीं करना, जो खागे वो खागे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैसे भी करके ना अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, अपना कुछ ना कुछ गुजारा करूँगा। और मेरे पास, मैंने जब कोरोना उस टाइम में एक छोटा गेम खेला, मैं खाली चल रिश्ता आ जा करके मैंने लाइब्रेरी कर ली थी, वो भी स्वाहा 2.5 लाख रुपये थे, वो भी जय माता की हुई, वो भी खत्म हो गया, मैं चल गई। तो सर ने साथ दिया। फिर सर भी मेरे को 4-5 महीनों से बार बार फ़ोन कर रहे थे कि आजा टाइगर आजा। मैं इतना नेगेटिव रहता, ऊपर से ना चाहे कितना भी कीड़ा हो, जैसे सर बता रहे थे, वो सारा कीड़ा अंदर ही है, चाहे कुछ भी हो, जो कंपनी नहीं छोड़नी, बाकी सब कुछ हो। क्योंकि वहाँ पर बार बार एक बात बताई जाती थी, कुछ भी हो जाना, मर जाना, खप जाना, कुछ कर जाना, बस कंपनी। क्योंकि वहाँ पर ना बार बार एक स्लाइड हमें दिखाई जाती थी, तुझसे पूछे लोग कंपनी छोड़ते हैं, ऐसे करके दिखाते थे। और एक संतोष नायर की वीडियो बार बार जाए, पिछड़े लोग होते हैं जो कंपनियां छोड़ते हैं, कंपनियां बदलते हैं। मैं आज हैवान करता हूं इस बात का कि कंपनी नहीं छोड़ के आए हम, इंडस्ट्री नहीं छोड़ के, उन लोगों को छोड़ के आए हैं, उन लोगों को। क्योंकि हमें पता है, मान के चलो किसी हीरो के पास बॉलीवुड में पिक्चर बनाने के लिए डायरेक्टर उसको गलत तरीके की फिल्में दे रहा है कि बना, वो उसको त्याग के दूसरी पिक्चर बनाता है जो हिंदुस्तान के लायक। इसका मतलब उसने क्या, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को छोड़ा है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, ना कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को। उसी प्रकार से सिर्फ उन लोगों को छोटा, ना कि एमएलएम इंडस्ट्री को। आज भी मैं एमएलएम में थे और रहेंगे। और मैं बोलता हूं, मैंने खुद की डिफेंस में निकाल दी, बोला जाता है, मैंने बोला था सुबह भी बताऊंगा, मतलबी लालची इंसान जो मानव है, हम मतलबी लालची मानव है। आके देखो, खुद भी लालची बनाएंगे, तुम्हें भी लालची बनाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा 1,000 करोड़ का चेक भी बना के दिखाएंगे। मेरा भी सर के साथ बोल रखे, अगली 2 साल में पूरे इंडिया की नंबर 1 कंपनी ना बनाई ना, तो अपनी माँ की और बाप के लिए लोग आदमी सदन कुमार टारगेट जो आएगा, इसमें 10 लोगों को ना, ये जो 10 लोगों को फोन दिला के लेके आऊंगा। और खुद के लिए, यहाँ पर खुद के लिए जो आईफोन 11 लिया मैं लेने वाला था, अब सर ने दे दिया, इसी महीना में खुद के लिए वो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।